जय हिंद हमारे साथी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन में आता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो कूलाम का नियम किसे कहते हैं? तो देखिए साथियों, कूलाम का जो नियम है, दो आवेशों के मध्य कार्य करता है, उनकी बीच की दूरी होती है और क्या होते हैं इनके बीच में इस पर जो बल लगता है, इसके बारे में हम लोग गणना करेंगे और देखेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे किस तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं क्या देखेंगे साथियों। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच बल के संबंध में एक नियम दिया। क्या दिया? बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं साथियों? जिसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार साथियों, इस नियम के अनुसार हम देखेंगे, क्या देखेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो आप सभी को पता होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है। जो मोस्ट होता है, इम्पोर्टेंट होता है, उसी को लिखा जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होगा? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से देखिएगा साथियों, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ बंद हो जाएगा। तो क्या लिखवाए हैं? 1785 में, कितने में? 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच बल के संबंध में क्या है कि एक नियम दिया। नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है ये नियम? दो स्थिर बिंदु मतलब साथियों, ये देखिए दो आवेश लेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेश यानी क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ फिगर बना देते हैं। दो स्थिर बिंदु, ये हो गया इसका फिगर, ये क्या हो गया? Q1, ये क्या हो गया? Q2। ये स्थिर है, ये क्या है? स्थिर है। दो स्थिर बिंदु के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण यानी देखिए साथियों, आकर्षण प्रतिकर्षण कब होता है?
जब क्या होगा, विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण होगा, जब समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा। यानी जब प्लस और माइनस होगा तो ये आकर्षित होगा, और प्लस होगा तो ये प्रतिकर्षित होगा। और क्या होगा, अगर माइनस और माइनस भी होगा तो क्या होगा, ये प्रतिकर्षित, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का पीछे देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए डेफिनेट फार्मूला क्या है कि ये फार्मूले में ही डेफिनेशन छिपा हुआ है। तो देखिए क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण यानी पास है, प्रतिकर्षण यानी दूर गए। आकर्षण कब होगा, जब प्लस और प्लस चार्ज होगा तो प्लस और माइनस चार्ज होगा तो आकर्षण होगा, और माइनस और प्लस चार्ज होगा तो आकर्षण होगा। अगर माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और प्लस प्लस होगा फिर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, यानी क्या है, देखिए F अनुक्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती यानी दोनों आवेश मात्राओं के गुणनफल में है। यानी क्या हो जाएगा, Q1 गुणे Q2। क्या साथी, Q1 गुणे Q2 क्या है, Q1 गुणे Q2 है। अब इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 मान के इसे छोड़ देंगे, यहाँ से समझिएगा। अब क्या लिखवाए हैं, ये देखिए गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के, यानी इनकी जो बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे r माना गया है। क्या माना गया, r माना गया है। तो जो r माना गया है, इस पे जो बल लग रहा है साथी को F बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो वर्ग यानी क्या होता है, स्क्वायर होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्या हो जाएगा, यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1 का r स्क्वायर हो जाएगा। इसे समीकरण क्या कर देंगे साथियों, 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2। फिर से देख लीजिए क्या करें साथियों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनकी बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब इसे क्या, देखिए समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो साथ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 ये है। तो देखिए क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा का r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 का r स्क्वायर। आप सभी को पता होगा, जब भी कांस्टेंट या नियतांक होता है उसको जब हटाते हैं तो कुछ न कुछ नियतांक लिया जाता है। तो यहाँ देखिए समानुपाती है, तो इसको जब हटाएंगे तो कुछ न कुछ नियतांक लिया जाएगा। तो यहाँ क्या लिया जाएगा, K लिया जाएगा, यानी क्या हो जाएगा साथियों, हो जाएगा F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1, थोड़ा सा नीचे लिखा जाए, F बराबर K Q1 Q2 बाई का r स्क्वायर। ठीक, जहाँ K क्या है, K क्या है साथियों, नियतांक है। अब क्या करेंगे, K नियतांक है Q1 Q2 का r स्क्वायर। तो क्या होता है साथियों, K का मान होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, थोड़ा सा नीचे लिखिए, F बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा का r स्क्वायर। तो आप सभी को पता होगा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है साथियों, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और देखिए साथियों, ये जो नियतांक होता है इसका वैल्यू भी होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है साथियों, दिखा सकते हैं जहाँ, कहाँ पे दिखाएं साथियों, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं जहाँ क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9.0 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन। यहाँ मात्रा लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या होता है साथियों, कूलम स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे रख देंगे, F बराबर क्या हो जाएगा 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, यानी क्या होता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। इसका मान होता है साथी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, मान होता है 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, जो कि क्या है, जब हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं तो इसमें इसको प्रूव करने के लिए लिया जाता है। तो इस साथी ये क्या था, कूलम का नियम था। उम्मीद है साथियों कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है
तो आप लोग कमेंट करिएगा तो और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।